नमस्कार। मैं पंडित रूपक आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं वह है विपरीत राजयोग। हमने कई बार सुना होगा लोगों से कि कुंडली में राजयोग होता है या विपरीत राजयोग होता है, तो उसी में से एक विपरीत राजयोग की हम चर्चा आज करने वाले हैं। हम साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि वो योग का अच्छा समय कब आता है और उस योग में अगर विपरीत राजयोग बनता है तो उसके परिणाम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये योग बनता कैसे है। इस योग को बनने के लिए दो सूरत होती है, दो कंडीशन होती है। दोनों कंडीशन पास करना किसी कुंडली के लिए जरूरी होता है। पहली कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली में 12 भाव अगर होते हैं तो छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड एंड 12th हाउस का लॉर्ड, इनको त्रिक स्थान कहते हैं। अगर त्रिक स्थान का स्वामी कोई भी हो, अगर इन्हीं में से किसी भाव में बैठा हो, कोई भी एक, दोबारा समझ लेते हैं, छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, अगर छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव इनमें से किसी भी भाव में बैठा है तो इस योग की एक कंडीशन पास हो जाती है। छठे भाव का स्वामी अगर 8वें में बैठ गया तो एक कंडीशन पास हो गई, या 12वें में बैठ गया तो कंडीशन पास हो गई। 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा तो भी सही हो गया, या 12वें भाव में बैठा तो भी सही हो गया। 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें में से किसी भाव में बैठा तो भी ठीक हो गया और ये कंडीशन पास हो जाती है। दूसरी कंडीशन होती है लगन, जो लगन का स्वामी होता है, जिसको हम लग्नेश कहते हैं, वो स्ट्रांग होना चाहिए आपकी कुंडली के अंदर। अगर वो स्ट्रांग है और त्रिक स्थान का स्वामी, जो मैंने आपको बताया 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठता है तो ये दोनों कंडीशन पास हो जाती है और एक कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग बन जाता है। अब जो लगन का स्वामी है वो कैसे पावरफुल होता है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। वो डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए ग्रह। एक तो डिग्री जो है वो 10 से लेके 20 तक की डिग्री में होता है, हर ग्रह की डिग्री होती है। वो 10 से कम या 20 से ज्यादा डिग्री का नहीं होना चाहिए। 10 से कम वो बालावस्था में होता है और 20 से ज्यादा वो वृद्धावस्था में होता है। तो 10 से 20 डिग्री होनी चाहिए। वो अस्त नहीं होना चाहिए, सूर्य के साथ नहीं बैठना चाहिए। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो सामान्यतः वो अस्त हो जाता है। अपने शत्रु के भाव घर में ना बैठा होना चाहिए। अगर वो शत्रु के घर में बैठा है लग्नेश, तो वो अच्छा, उसको हम नहीं मानते कि उसके पास बल है, वो खराब स्थिति होती है। या लगन का स्वामी 6, 8, 12 में ही ना बैठे। अगर लगन का स्वामी 6, 8, 12 में बैठता है तो वो स्थिति अच्छी नहीं होती है। विपरीत राजयोग में त्रिक स्थान का स्वामी त्रिक स्थान में बैठता है, वो एक अच्छी स्थिति है, मगर लग्नेश अगर त्रिक स्थान में कहीं बैठ जाता है तो वो एक खराब स्थिति होती है। अच्छी स्थिति तब होती है जब वो लग्नेश उच्च का होता है, जो षड बल होता है, जो 6 प्रकार का बल जो एक ग्रह को के बारे में हम कहते हैं षड बल, वो उस षड बल के अनुसार वो ग्रह बली हो, मतलब कि वो ग्रह पावरफुल हो, तो वो अच्छी स्थिति में माना जाएगा। अपनी उच्च राशि में बैठा है तो वो अच्छी स्थिति में माना जाएगा। अपने मित्र के घर में बैठा है तो वो अच्छी स्थिति में माना जाएगा। तो अगर ऐसा है तो लगन के स्वामी जो होता है उसको हम पावरफुल कहते हैं, उसको हम अच्छी स्थिति में कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन के अंदर ये योग बन जाता है। अब ये योग अपना असर कब दिखाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी इस ग्रह की जो त्रिक स्थान, जिसको जो विपरीत राजयोग बना रहा है, 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठता है, तो ये जो ग्रह है जब भी इसकी महादशा आएगी, जब भी इसकी अंतरदशा आएगी, तो ये योग जो है वो अपना असर दिखाएगा। अब ये असर कैसे दिखाता है आपको? आप कहीं कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने की स्थिति होती है, या आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें, ये सही वक्त होता है उसमें इन्वेस्ट करने का। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें उन्नति मिलती है, या फिर नौकरी को आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये सही समय होता है। कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये सही समय होता है। अगर आप कोई जमीन, कोई भी किसी प्रकार की भी डील करना चाहते हैं, ये सही समय होता है। आप जो एक बीमारी होती है कोई भी इंसान को, उस बीमारी से उसको छुटकारा मिलने की उम्मीद होती है। तो राजयोग जो होता है, ये विपरीत राजयोग जो होता है, जो ग्रह ये बनाता है, उसकी स्थिति अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी हो और विपरीत राजयोग बना रहा हो जो ग्रह, उसकी महादशा में ये योग फलीभूत होता है।
अच्छे परिणाम देता है। तो ये सिर्फ एक ये इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, अगली वीडियो आप तक पहुंचेगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करते हैं तो काफी लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। वीडियो देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।